नमस्कार दोस्तों। आज के इस अंक में मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ कोट भ्रामरी देवी मंदिर, उत्तराखंड, बागेश्वर जनपद। यह मंदिर मां कोट भ्रामरी को समर्पित सुंदर रमणीक स्थान पर स्थित है। यहाँ ये मंदिर उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के गरुड़ ब्लॉक में स्थित एक कत्यूर घाटी में बसा हुआ माता मंदिर अपनी मान्यताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर तक पहुंचने के लिए मंदिर के प्रांगण में ही वाहनों के आने की उचित व्यवस्था है। यह स्थान उत्तराखंड के शक्तिपीठों में एक प्रमुख शक्तिपीठ है, जो माता कोट भ्रामरी को समर्पित किया गया है। यह स्थान एक सुंदर और प्राकृतिक नजारों से सुसज्जित श्रद्धालुओं के विभिन्न प्रकार के दुखों के दूर करने का एक सुंदरतम स्थान है। श्रद्धालु यहाँ आकर अपने विभिन्न दुखों को भूलकर एक आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। माता मंदिर को पहुंचने के लिए कुछ ही समय की दूरी तय करके सीधे माता मंदिर में पहुंच जाते हैं। यह मंदिर बहुत ही सुंदर जगह स्थापित है, जहां से ये कत्यूर घाटी चारों तरफ मंदिर से दर्शनीय है। इसी तरह से हमारी यात्रा का प्रारंभ होता है और छोटे छोटे कदमों से और धीरे धीरे हम जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, वैसे माता के मंदिर की दूरियां कम होती जाती हैं। इस दूरी में हमारा साथ दे रही हैं गुनगुन, जो अपना सफाई अभियान भी चला रही हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ माता की ही अलौकिक लीलाएं हैं। माता मंदिर में सभी की जो अपनी एक आस्था है, संपूर्ण श्रद्धालु अपनी आस्था को लेकर संपूर्ण भारत देश से आकर माता मंदिर में अपनी भक्तिपूर्ण श्रद्धा को समर्पित करते हैं। जैसे ही मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं, चारों तरफ माता के इस मंदिर में लोगों ने अपनी मुराद पूरी करके घंटियों को चढ़ाया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आता है और माता मंदिर के दर्शन करता है, वो निश्चित रूप से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इसका जीता जाता उदाहरण ये घंटियां बयां करती हैं। यहीं पे स्थापित यह एक माता का चमत्कार है। जो भी श्रद्धालु
सच्चे मन से इसे उठाने की कोशिश करता है, उससे यह स्तंभ आसानी से उठ जाता है। जैसे हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, माता मंदिर का प्रथम और प्रमुख द्वार हमें पार करना होता है, जहां पे एक विशाल घंटी टंगी हुई है और यहीं से प्रारंभ होता है कोट भ्रामरी देवी माता मंदिर का प्रांगण। प्रांगण का दृश्य बड़ा ही सुंदर और दर्शनीय। यहाँ आकर मन के उद्गार और मन में विभिन्न प्रकार की जो विकृतियां हैं, इन सब विकृतियों का नाश हो जाता है और मन में भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है। मंदिर की संपूर्ण विशेषताओं को लेकर हमने यहाँ के पंडित जी से भी कुछ यहाँ के इतिहास के बारे में जानने की भी इच्छा रखी है। और जैसे हम मंदिर के मुख्य प्रांगण का परिसर का दर्शन करते हैं, मन में माता की विभिन्न लीलाओं का चित्रण अंकित हो जाता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मूर्तियां माता को समर्पित एक भाव को प्रकट करती हैं। यहीं मंदिर प्रांगण में एक विशेष प्रकार का कुंड है और यहाँ की ये प्राचीन परंपरा अभी भी जीवित है। यहीं से मंदिर का प्रवेश द्वार है, जो मंदिर का वास्तविक गर्भगृह है। वहां पे जाके हमने जानना चाहा कि वास्तविक इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और मंदिर की अपनी क्या मान्यताएं हैं। वास्तव में कभी ये बहुत शीर्ष का मंदिर रहा होगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए मंदिर में हमें माता के दर्शन हो जाते हैं। कुछ देर देखने के उपरांत, पूजा अर्चना के उपरांत, हमने यहाँ के पंडित जी से मां कोट भ्रामरी के इतिहास के बारे में जानने की इच्छा रखी। तो यहाँ के पंडित जी ने यह सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने हमें कोट भ्रामरी देवी मैया के वास्तविक इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। तो लीजिए दोस्तों, ये जानकारी हम आप तक भी साझा करते हैं। हमारी कतूर घाटी जो है, ये पहले ही तालाब के रूप में था। इस तालाब में जो था वरुण नामा राक्षस रहता था। वो ऋषि मुनि को जो है तपस्या करने में या जनता को वो जो है मतलब दिन रात परेशान करने लग गया। और उस वरुण नामा राक्षस को ब्रह्मा जी का वरदान ऐसा था कि वो तीनों लोकों में किसी मनुष्य से या किसी जंतु से नहीं मरेगा। ये उसको वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने। तो उसने उस तीनों लोकों में तहलका मचा दिया, मार धाड़ कर दी। तो सब देवताओं लोगों ने माँ भगवती से प्रार्थना की। अब जो मैं भी ये भगवती माता उस युग में भीमा के नाम से प्रसिद्ध थी। भीमा देवी के पास गए तो उन्होंने प्रार्थना की देवताओं ने उसे भीमा देवी से कि आप जाओ, वो ऐसा ऐसा कर रहा है राक्षस। तब उन्होंने कहा भीमा देवी ने कि मैं पृथ्वी लोक में जाकर असंख्य भवनों के रूप में जन्म लेकर उस वरुण नामा राक्षस का वध करूंगा।
हाँ जी। तो यहाँ पृथ्वी लोक में उसने असंख्य भौरी के रूप में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद उसने उस राक्षस को बैजनाथ धाम से, जो शिवालय मंदिर है, वहाँ से उसका पीछा कर दिया, उसको डसना शुरू कर दिया। अच्छा। कौशल के भौरी के रूप में आई ना माता, हम्म। तो डरते थे इसको, ये बाहर जो खई में खिचड़ी चढ़ा गई, यहाँ पर उसका वध किया बाहर अच्छा, ये बाहर मंदिर पर। हाँ, ठीक है, नहीं है तो उसके वध करने के बाद माता स्वयं ही उस भौरे के रूप में यहाँ जो है विराजमान हो गई। अच्छा, भ्रमर रूप में। ब्राह्मण रूप में, तभी कोट ब्राह्मणी मंदिर है ना इसका। हाँ जी। तो तब से हम इसको जो है कोट ब्राह्मणी के नाम से जानते हैं। और जो इसको कोट माई कहते हैं, कोट माई का भी, इसका भी अभी अलग अलग द्वंद कथाएं हुई है। अब हमें सुनी बात, हमने बताने को लिखा तो है नहीं। तो ब्राह्मणी देवी जो है इंद्र ने जब सती के 52 टुकड़े किए, तो 52 टुकड़े जहाँ जहाँ इस माता के उसके टुकड़े गिरे पार्वती के, उस जैसे यहाँ पेट गिरे हमारे यहाँ, अच्छा, ये शक्तिपीठ हुई। अच्छा, ये शक्तिपीठ। शक्तिपीठ इसका जो है पेट की पूजा करते हैं, वो इसका हिमालय को है, शीशे में देखो, शीशा लगा रखा हमने। जी जी। ठीक है, नहीं है। अब जैसे दुनागिरी में केश गिरे, बाल गिरे, तो वह केश की पीठ सिद्धि है। जैसे और भी हैं, जो भी नैना देवी, कहीं नैन गिरे, कहीं जो भी हाथ गिरे, पैर गिरे, उस नाम से देवी वहाँ स्थापित जानी जाती है, स्थापित हुई स्वयं। पंडित जी से यहाँ के विस्तृत जानकारी के बाद आखिर हम इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि यहाँ जो माता ने अपना अवतरण दिया, यह एक भ्रमर रूप में दिया है, जिस कारण इस स्थान को कोट भ्रामरी नामक स्थान से जाना जाता है, और यहाँ रहने वाली देवी को भ्रामरी देवी के नाम से जाना जाता है। आखिर ये जो प्राचीन इतिहास है, ये कहीं ना कहीं सत्यता पे आधारित अवश्य होते हैं, और यहाँ वास्तव में जो कत्यूर घाटी है, यह दर्शनीय है, और यहाँ की सुंदरतम प्राकृतिक जो बनावट है, नैसर्गिक सौंदर्य है, उसको इंगित करती है। माता मंदिर के पास वाले एरिया में यहाँ पे सुंदर सा एक ऐसा स्थान स्थापित किया गया है, जहाँ से संपूर्ण कत्यूर घाटी को देखा जा सकता है। और यह जो स्थान है, यहाँ से कत्यूर घाटी का विहंगम दृश्य वास्तविक दर्शनीय है। ऐसे स्थान में आकर वास्तविक श्रद्धालुओं की जो विभिन्न प्रकार की चिंताएं हैं, यहाँ आकर सब चिंता मुक्त हो जाते हैं। ये कोट भ्रामरी देवी मैया का वास्तविक प्रसाद है। तो दोस्तों, यदि आप कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जनपद में आते हैं, तो यहीं पे गरुड़ ब्लॉक में स्थापित ग्वालदम मार्ग में यह कोट भ्रामरी देवी मंदिर है। आप आएं और माता के दर्शन अवश्य करें। तो दोस्तों, मेरी ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।